हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकृति एंड आई होप आप सब अच्छे से हो। अभी दिवाली सीजन चल रहा है, फेस्टिव सीजन, तो आई होप आप सब अपनी फैमिली के साथ हो एंड एंजॉय कर रहे हो। तो अभी सबके घर पे दिवाली की सफाई चल रही है, मेरे घर पे भी चल रही है। ऑलमोस्ट सब कुछ साफ हो चुका है, बट मेरा ये दिस इज माई बुक शेल्फ एंड अभी इसकी साफ सफाई बाकी है। साफ सफाई क्या मतलब, इसमें मेरे को अपने बुक्स वापस रखने अरेंज करना है, जो कि मैंने किया नहीं है। तो कुछ ही दिन में मेरे ऊपर कभी भी प्रकोप गिर सकता है मेरी मम्मी का, दैट आई डोंट वांट। वो बहुत दिन से मुझे बोल रही हूँ कि बेटा रख ले अपनी बुक्स, रख ले, वो बाहर निकली हुई, आई शो यू। बट मैंने अभी तक रखा नहीं है। तो बिफोर दैट बॉम्ब एक्सप्लोड्स, आई वांट कि मैं अपना इसमें बुक्स अरेंज कर लूँ, ताकि मैं डांट से बच जाऊँ। So I'll show you my books and जैसे मैं arrange करूँगी तो I'll tell you a little bit about it. So it's going to be like a mini book haul, not mini, but yeah, it's going to be a long video because I have a lot of books. So it's going to be a book haul and also an arrange my bookshelf with me kind of video. This is the first of its kind that I'm doing. So I hope you'll enjoy. And मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी books के बारे में क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर video. I'll just talk about a selective few books and I hope you like the video, especially if you're a book lover, you're going to enjoy this video. So I'll show you. Actually हुआ क्या ना कि मैंने पहले भी एक book haul वाली video करी थी, but that was back in 2024 I think, or the beginning of 2025, and तब मेरे पास आधी books यहाँ थी, आधी books दिल्ली में थी. I'm in my hometown हजारीबाग right now. तो अभी कुछ दिन के लिए I've come back, तो I've brought my stuff with me. तो मेरे पास अपनी सारी ऑलमोस्ट बुक्स हैं, कुछ कुछ किसी किसी को दी हुई है, बट उसके अलावा जितनी बुक्स मेरे पास वहां पे थी और यहाँ पे थी, ऑल ऑफ देम आर टुगेदर। तो मैं सारी बुक्स अभी दिखा सकती हूँ आपको। सो या लेट्स बिगिन द वीडियो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू माई बुक्स। तो ये जो कार्टन दिख रहा है, लंबा सा कार्टन है ये, इसमें मेरी सारी बुक्स हैं एंड वील अरेंज देम नाउ। और ना मैं आपको एक बार अपना बुक शेल्फ भी दिखा देती हूँ, बुक शेल्व्स टू बी प्रिसाइज। तो ये देखो, ये बुक शेल्फ है एंड ना ये थोड़ा गलत बन गया बिकॉज होता क्या है, लेट मी शो यू। अब देखो बुक्स की हाइट ऑलमोस्ट इतनी है बट इसमें गैप इतना है एंड आई थिंक इसमें अगर 3 रोज होते तो दैट वुड हैव बीन बेटर, मेरी ज्यादा बुक्स आ पाती। तो पहले मैं बस इसमें रखती थी एंड इसमें रखती थी, बट नाउ दैट आई हैव मोर बुक्स तो मुझे यहाँ भी और यहाँ भी रखना होगा। आई होप कि सारी बुक्स आ जाएं बिकॉज मेरे को पीछे नहीं रखना, फिर वो जो पीछे रहती है वो पीछे ही रह जाती है। तो आई वॉन्ट कि नजर में रहे मेरी, इट्स नॉट दैट हैवी। Just a very normal day in my life, guys. I think इसमें कुछ डायरीज भी है मेरी, जर्नल्स एंड ऑल। गाइज एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि इसमें ना सारी बुक्स मिक्स हुई हुई है, तो एक ही ऑथर की बुक बार बार अलग अलग टाइम पे निकल सकती है। सो आई एम जस्ट गोइंग अलोंग विद इट। तो फर्स्ट बुक इज दिस 100 नेम्स बाय सिसीला अहर्न। नाउ आई लव दिस ऑथर। सिसीला अहर्न इज अ रियली नाइस ऑथर। इसकी बुक्स काफी मैजिकल, काफी लाइट हार्टेड होती है। तो अगर मेरे को अपना मूड अच्छा करना होता है, लाइक मुझे अगर फैंटेसी वाली बुक्स पढ़नी होती है, समथिंग मैजिकल, समथिंग लाइट, then I go with this, and हमेशा इसको पढ़ के बहुत ही होपफुल फील होता है by the end of a book. So I really like this author and इसकी बुक्स दिल्ली में बहुत ज्यादा मिल जाती है। अब इसके अलावा आई हेट टू एडमिट दिस बट आई ऑल्सो हैव सम चेतन भगत बुक्स। ये बहुत पहले की है, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग 7th 8th and I had no idea what a dash dash author he is. तो तब मेरे पास इसकी कुछ बुक्स थी एंड मैं एक्टिवली बहुत ज्यादा खरीदती भी थी, ऑल्सो बिकॉज दी इंग्लिश वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड। तब मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी बिकॉज आई वॉज जस्ट अ बिगिनर, तो मुझे फॉरेन ऑथर्स ऑब्वियसली उतना ज्यादा समझ नहीं आता था। उसके बाद तो ऑब्वियसली आई स्टॉप, सो आई स्टिल हैव दीज। सो दिस इज वन इंडियन गर्ल एंड बुक्स फेंकना पाप है तो मैं फेंक तो नहीं सकती, भले ही कितनी बेकार हो। नाउ अगेन वी हैव सिसीला है, उनकी थैंक्स फॉर द मेमोरीज। आई रेड दिस बुक एंड बहुत ही लाइट हार्टेड रीड थी। इसमें देयर इज अ वुमन हु ऑलवेज हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डेजा वू एंड सम मेमोरीज दैट शी डज नॉट एक्चुअली नो एक्चुअली हैपन, बट फिर भी उसको उन चीजों की मेमोरीज है। तो इट वॉज अ वेरी फन डिफरेंट काइंड ऑफ रीड। नेक्स्ट आई हैव द कैचर इन द राय बाय जेडी सैलिंगर एंड मैंने ये बहुत पहले से मेरे पास ये बुक रखी हुई है, लाइक सिंस आई वाज इन लाइक क्लास 7th or 8th, तभी मैंने रीडिंग शुरू की थी। तो मैं अमेजोन से बल्क में बुक्स मंगा लेती थी। दिस वॉज अ क्लासिक, तो मैंने साथ में बहुत सारे पेंगुइन क्लासिक्स ऑर्डर किए थे। उस टाइम मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया था इस बुक का, मेरे को बुक की लैंग्वेज भी नहीं समझ में आ रही थी एंड आई डिड नॉट ऑल्सो गेट द क्रक्स ऑफ इट। बट फाइनली 1 साल पहले आई रेड दिस बुक एंड इट वॉज सो नाइस। इसमें इतना अच्छा ह्यूमर है,
like you could relate to the characters so well. The writing style is so good, like I could just not keep this book down. So then I have The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald, and iski bhi story is almost similar to The Catcher in the Rye. I got both of these books at the same time. इसको मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था, आई फाउंड दिस बुक लाइक मेरे को बहुत ही बेकार लगी थी, क्योंकि उस टाइम आई डिड नॉट हैव द ब्रेन्स टू अंडरस्टैंड दिस. बट फिर जब मैंने फाइनली एज एन अडल्ट इस बुक को पढ़ा, आई रियलाइज द डेप्थ, द स्टोरी बिहाइंड इट, जो इस बुक ने मैसेज दिया है about class and caste differences and how the society is built in general. It was so beautiful. I would definitely recommend people to read this book, because all of the messages that are written in this book can apply to today's society as well, and that's mesmerizing. अभी ना मैं बस कैसे भी रख दे रही हूँ, because at this point I just want to like keep all of these books here. उसके बाद when I actually have the time and energy to arrange, I will arrange these. Actually 2-3 दिन पहले मैंने exercise कर ली थी, बहुत ज़्यादा, बहुत दिनों के बाद. So I have like body ache, तो अभी मेरा मन भी नहीं हो रहा है कि मैं देख के author wise या कैसे भी अच्छे से arrange करके रखूँ. So I'm just like keeping these books here कि मेरे माथे से भार कम हो जाए. And like I said, मुझ पे प्रकोप ना गिरे. So now I think almost every person has either read the book or seen this movie. So it's 50 Shades of Grey, and मैंने बस I think book का part 1 पढ़ा है. I did not read it further. And what happened is, it's a crazy story behind this book. So I was in class 8th or 9th, उसी टाइम की बात है. And my बुआ came from Guwahati, and मैंने उनको बोला था उस टाइम भैया बहुत ज़्यादा books read करते थे, तो I told her कि भैया की जो books वो पढ़ चुके हैं and he does not need them anymore, bring them for me. And this is the book she brought, and obviously she had no idea what it's about. Back then the book wasn't as popular, maybe I just did not know about it. मेरे को भी idea नहीं था what it's about. So when I started reading, I was like, oh my god, what is this book about? Like it was crazy back then, especially क्योंकि obviously like it was new. And but then I just read part 1, and फिर obviously I was the movie. I have Looking for Alaska by John Green. So I don't have The Fault in the Stars, but it was one of the first books that I read from a non-Indian author that I absolutely loved. And I also like Looking for Alaska, but I think us time I did not actually have the brains to understand this book, so I might read this again. Then we have The Color Purple by Alice Walker. This is a book on sexual assault and rapes, and it's a very dark, sad book. And for quite a year, I've been really not in the high of my moods. तो मेरे को रीड करनी है ये, बिकॉज मैंने एज अ चाइल्ड पढ़ी थी ये बुक, उस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक लगी थी. बट अगेन I did not have the emotional depth to actually understand what it's about. But abhi I am kind of delaying reading this, because recently I read A Little Life, and it just like shattered me. I don't know, uske baad maine reviews dekhe, so it said that there's a lot of trauma that was not required. Basically people are calling it a trauma porn online. So but still when I read it, I was heartbroken for Jude and for Willem and all of the characters. इतनी ज़्यादा sad book है, excessively sad. तो इसलिए I'm kind of avoiding. अभी मेरे को थोड़ा light reading करना है, तो अभी I'm not going to read this anytime soon, but I definitely will sometime in the future. Then I have 2 of these famous 5 books. I think एक और होगी, मेरे पास शायद 3 है, and ये भी मेरी नहीं है. This is the books of my bua's children. तो ये भी ऐसा ही कुछ हुआ था, उनको भी ये पढ़नी नहीं थी, उनके पास रखी हुई थी. And I was collecting a lot of books then, तो I had asked her कि आपके पास अगर कोई बुक्स हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है तो आप मुझे लाकर दे देना. तो ये सीक्वेंशियल भी नहीं है. दिस इज वेयर इज द नंबर, कहीं पे नंबर लिखा होता है ना. या ओके, सो दिस इज बुक 4 and this is 13, and शायद एक और, आई डोंट नो, अगर निकलेगी तो I'll tell you what number it is. तो मैंने ये दोनों पढ़ी थी, and it was a fun read. I liked it. Then I have The Girl on the Train by Paula Hawkins. इसकी तो अब I think वेब सीरीज या कुछ शो भी निकल गया है. तो it was really nice, thrilling. That's all I remember about it. But yeah, it did keep me hooked. So if you like thrillers, you can read this one. And I've heard ki it is better. Like the book is obviously better. I don't think that needs saying. Okay, now this one I really like. It's An American Bride in Kabul by Phyllis Chesler, and it's a memoir. The author has written it herself, obviously, and this is a very eye-opener kind of book. अगर आपको अफगानिस्तान के women की realities जाननी है, and it's about an American girl, how she falls in love with an Afghan guy, and then she has to move, and how her life drastically changes. तो बहुत ही crazy plot है, and you will realize how very difficult and how different the lives of the women living there are.
and even life in general, like for men also, it's really different from the Western world, and you can see that contrast, you can relate with the pain. So definitely I think you should read this book, and it also has a nice flowing writing style, तो आपको पढ़ते पढ़ते boring नहीं लगेगा, you will enjoy the book as well. So yeah, no spoilers. Again, hate to admit this, but I have Revolution 2020 by Chetan Bhagat. इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं बोलना है. Dan Brown, The Da Vinci Code, ये अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है, but my best friend has read it and she said कि you have to read it. It's really nice. It's a mystery thriller, I think. तो मैं पढ़ूंगी obviously. Dan Brown मेरे को पढ़नी है, but अभी तक I think बहुत ज़्यादा मोटी बुक है, तो it kind of discourages me क्योंकि अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, मेरे को अभी थोड़ा mystery पढ़ने का वैसा मन नहीं है, तो I will read it sometime in the future. But I've heard it's a great book. So if you're into mystery or like thrillers, you can definitely read this. Crime fiction probably. मेरे को अच्छे से याद नहीं कौन सा genre है. Now this is above average by Amitabh Bakshi. ये मेरे को ना so I won't gatekeep it. तो मैं जहाँ पे रहती थी दिल्ली में, मतलब I'm sort of gatekeeping it, but ठीक है, मैं जहाँ पे रहती थी दिल्ली में, उसके पास में there was this भैया, like an uncle, जो एक स्टॉल लगाते थे जहाँ पे यू कुड पिक एनी बुक फॉर लाइक 25 रुपीज, फिर उन्होंने बढ़ा के 30 कर दी, फिर 40 कर दी, तो फाइनली इट वाज फिक्स्ड एट लाइक 40 रुपीज पर बुक. एंड वहाँ पे बहुत ही लो की ऐसी बुक्स रहती थी जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, बट दी वर ऑल नाइस. तो ना वो इट वाज लाइक अ ट्रेजर हंट, जैसे आप सरोजनी में जाके कपड़े कैसे ढूंढते हो, तो वहां पे यू कुड लाइक फाइंड बुक्स लाइक दैट. तो वहां से मेरे को ये मिली थी अबव एवरेज, है. मैंने इसका पीछे का पढ़ा था, तो पीछे के कंटेंट को क्या बोलते हैं, आई एम अ रीडर एंड आई डोंट नो दैट, लाइक समरी आई थिंक. तो या आई रेड दैट एंड मेरे को लगा मैं कितने जोर जोर से मार देती हूँ चीजों को यार, माइक पे बहुत जोर से आवाज आती होगी. Okay, distracted. So yeah, I read the summary of this book and मेरे को अच्छी लगी थी, तो अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है. नहीं, I think I started it but it was kind of boring, तो फिर मैंने छोड़ दिया, देखती हूँ कभी बाद में. So now I have this book, The Diary of a Young Girl by Anne Frank, and I don't think it needs any saying. It's a very famous book, really nice book, and the best part is I read it when I was also Anne's age, so I could relate to her teenage way of life and her thoughts, and she was like having all of these new crushes and new feelings. So at that time I was also experiencing uh, life as a teenager, and it was a really nice read, mostly because I felt like Anne was a friend and I could like read her entries and relate so much with it. So I think especially it's really great for children of that age, but again as an adult also, if you want to read, you can read this book. Then I have The White Tiger by Aravinda Diga. So when I read this book, I saw it in positive light. मतलब मेरे को अच्छी लगी थी. मतलब I don't know, I wouldn't say positive light, but it was an entertaining read. मतलब you want to constantly know कि आगे क्या होगा, because there's suspense throughout the book, and जो tone है वो बहुत ही अलग type की है, like it's little different. थोड़ा nuanced perspective है, because it's kind of based on the question that is asked throughout in the book, crime and punishment, right? कि क्या कोई भी crime सही हो सकता है, even though no matter how much you think it's justified because आपके साथ कुछ गलत हुआ है. Then I have this book, Battle Hymn of the Tiger Mother by Amy Chua, and मैंने अपने previous video में भी इसके बारे में बात की थी. This is a lovely book. Like ऐसी book मैंने usually पढ़ी नहीं है कोई और, तो it's about the differences between Chinese parenting and Indian parenting, Eastern way of parenting and Western way of parenting basically. And इस मतलब बहुत ही ज़्यादा extreme है Chinese parenting, बहुत ही ज़्यादा discipline, मतलब especially इसका Amy Chua का way of parenting is like really really strict. And उसके बच्चों का POV है इसमें, what impact did her parenting have on her children, on their future. And she has also made a comparison, like it is up to the reader to decide which way is better, but then you will realize that how much of an impact parenting has on children, and you'll be left wondering how much of control should parents have on their children's lives. Just because you've given birth to someone, is it okay for you to have so much control, free will, and all of that questions you are left free to explore. By the end of this book, like in general be online also, if you'll search, so she has, the author herself has said कि इसको बहुत ज़्यादा criticism face करने को मिला after the publishing of this book, because people were raising concerns about the effect of the strictness of a parenting on a children's lives, even though they grew up to be like really successful musicians and excelled in their own careers. But again, this
did have some negative impacts, but that is up to you to judge, like up to the reader to judge. Then I have The Wedding by Nicholas Sparks. I've read The Notebook, and I guess I did read another book by Nicholas Sparks. I cannot remember the name, but I haven't read this one. But I just saw Nicholas Sparks and I'm like, I am a hopeless romantic. So I love reading books on romance, but अभी तक इसका नंबर नहीं आया है. I know मैंने बहुत सारी बुक्स में बोल दिया है and I don't know कब नंबर आएगा क्योंकि अभी भी मेरी विश लिस्ट में इतनी सारी बुक्स है. So I want to buy more books instead of reading all of these, which is a really bad thing. So then I have Pride and Prejudice by Jane Austen and moi. Like this book is like chef's kiss. It's really really nice. मतलब हर इंसान को एक बार तो ये बुक पढ़नी चाहिए. इतना ज़्यादा मतलब मस्त है. मैं क्या ही बोलूँ. It's a classic. It's amazing. And the language, the dialogues, everything is crazy good. So you definitely should read this. And I have Eat, Pray, Love by Elizabeth Gilbert. So it's kind of like a memoir of the author in three countries, that's Italy, India and Indonesia. And तीनों cultures के बारे में, तीनों जगह के खाना, उनका life experiences. It's basically her trying to find happiness in her life. And I think I really like this book. और स्पेशली इसमें ना बहुत सारे आपको लाइक डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पता चलेगा, डिफरेंट सिटीज के बारे में, बिकॉज इट्स ऑल्सो लाइक अ ट्रैवल मेमोयर काइंड ऑफ थिंग. तो उन्होंने अपने बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट किया है उनके अलग अलग कंट्रीज में कैसा एक्सपीरियंस रहा, लाइक इटली के फूड के बारे में, इंडोनेशिया का कल्चर एंड हाउ शी met some gurus, and spiritual भी बहुत सारी बातें हैं इसमें. So if you're into any of that, like I learned about Kundalini yoga through this book, and इसमें बहुत सारी teachings है that have stayed with me. It's kind of a self-help book, but again it's not like your typical self-help book because इसमें story का flow है. मतलब it's not like just lessons या फिर ऐसे आपको tips दे रहे हैं. इसमें actually story and उसके through सिखाने की कोशिश की गई है. So if you want to read self-help books that's also really light and has a story wala flow to it, so you can read this book. And ispe there's now like a major motion picture, a film adaptation, तो आप वो भी देख सकते हो. बट ऑब्वियसली द बुक इज बेटर. एंड मैंने थोड़ी सी मूवी देखने की कोशिश करी थी बट आई फाउंड इट काइंड ऑफ बोरिंग, तो फिर आई थिंक आई रिकमेंड द बुक इटसेल्फ. 5.7 द बुक ऑन विच थ्री इडियट्स इज बेस्ड. क्या ही बोलूँ अब मैं. Yeah, then I have this really cute book right here, The Brightest Star in the Sky, and it's quite thick. It's by Mariam Kiyes. I hope I'm pronouncing the name right. तो ये वाली बुक भी मेरे को वो दिल्ली में जो अंकल का स्टोर है, शॉप है, उनसे ही मिल गई थी. फिर मैंने जब पढ़ा तो इट्स रियली नाइस. मतलब थोड़ा इट्स फैंटेसी बट स्टिल मतलब बहुत ही होपफुल, बहुत ही प्यारी सी बुक है. इसके बीच में जो कैरेक्टर्स है उनसे आपको बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो जाएगा, बहुत प्यार हो जाएगा. ये बेसिकली सोल्स के बारे में है. दैट्स काइंड ऑफ लाइक नॉट अ स्पॉइलर रियली, पता चल जाएगा वो पढ़ के, बट दैट्स ऑल आई कैन से. उसके बाद फिर मैं कुछ बोलूँगी तो इट विल बी अ स्पॉइलर, तो आप खुद से पढ़ो. एंड लव के बारे में है इसमें, फैमिली कनेक्शंस के बारे में है, फ्रेंडशिप के बारे में है. तो इट्स अ लाइट रीड. इसको पढ़ के थोड़ी देर ऐसे आप बैठ जाओगे कि मतलब सोच में बैठ जाओगे कि क्या था, बट इन अ नाइस वे. Then I have Superstar India by Shobha De. Since I've not read the book, मैं थोड़ा सा पढ़ के बता दे रही हूँ for you to like get an idea. So does India really deserve to congratulate itself? Has it lived up to the early promises it made to its people? Does the author believe in India herself? So ये सारे questions the author has explored in this book, and that's all I can say about it. It's called Superstar India. Then I have this book, Miss Hempel Chronicles by Sarah Shunlian Bynum. Here's the cover, it's really pretty. And this is about a teacher and how overwhelmed by her new job she feels. अभी मैंने इसको पढ़ा नहीं है, मैंने शुरू किया था बट फिर मैंने पढ़ के आधा ही छोड़ दिया था. Just because I left this book does not mean it's boring, but कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि you start doing something and something else comes up and then आप उसको छोड़ देते हो, फिर you don't want to like pick it up back again. तो ऐसा ही कुछ हुआ था, but again saying the same thing, I might read this sometime in the future or maybe not. This is Artemis Fowl by Foyne Coffer. एंड ये बुक मैंने पढ़ी नहीं है, मेरे भाई की थी, उसने मेरे को पढ़ने दी थी बहुत साल पहले, 2-3 साल पहले, बट ये तब से रखी हुई है. एंड आई थिंक इट्स फॉर चिल्ड्रन, तो फिर अभी रखी ही रहेगी. आई नो आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस, बट मेरे को अपने कलेक्शन में एक बुक एक्स्ट्रा ऐड करनी, तो मैं उसको वापस भी नहीं करूंगी. इफ यू आर वाचिंग दिस, आई एम सॉरी, आई वोंट गिव इट बैक टू यू. Then I have this book, It Happens for a Reason by Preeti Shenoy. I read this when I was in school, like 8th या 9th में.
एंड आई रियली लाइक्ड दिस बुक. इसमें भी ऐसा लव स्टोरी है एंड बेस्ड इन एन इंडियन सोसाइटी. लव को बहुत ही अलग एंगल से एक्सप्लोर किया गया है एंड there's really some sweet instances. It's about a mother's love for a child as well. There's a mom and her son, and उनकी जो relationship है that was pretty similar to the relationship that I have with my mom. Like they were cool and they used to share everything with each other. So I really like this book. Preeti Shinoy is a nice writer. Like I like her books. तो यू कैन रीड हर. अगर आपको इंडियन ऑथर्स में किसी की बुक्स पढ़नी है तो आई थिंक प्रीति शनॉय इज अ नाइस ऑथर. नाउ आई हैव these two crazy books. Oh, Justin Bieber, because I was like a crazy fan and I remember मैंने भाई इतनी जिद करके मम्मी से ये बुक्स ऑनलाइन मंगाई थी. बहुत महंगी भी आई थी एंड उस टाइम तो मैंने मतलब एक ही दिन में जिस दिन आई थी उसी दिन पढ़ डाली थी बिकॉज इसमें ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं. उसकी फोटोज है रियली हैवी. दोनों हार्ड कवर्स है. इसमें उसकी बहुत सारी फोटोज थी. मेरा मेजर रीजन तो यही था मंगाने का कि मैं भाई इसकी फोटोज देख देख के खुश हो पाऊँ. लाइक आई हैड बिन अ बिलीवर फॉर लाइक 3-4 years. मेरे पास ऐसे उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी था. उसमें 10K फॉलोअर्स हो गए थे एंड आई यूज्ड टू लाइक पोस्ट रेगुलरली. फिर एक दिन वो अकाउंट डिलीट हो गया और फिर मैं भी बड़ी हो गई. फिर मुझे सद्बुद्धि आ गई. फिर इसमें यार कीड़े लग रहे हैं. कुछ तो हो रहा है इसमें. I'll have to clean this. Then I have Blink by Malcolm Gladwell. तो मैं दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर में गई थी एंड उस टाइम पे ना देयर वाज दिस स्टॉल जहाँ पे सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक्स थी एंड मेरे को उस टाइम बहुत ज्यादा मैंने वो पढ़ा था. आई एम फॉरगेटिंग द नेम. वो बुक आएगी तब मैं आपको बता दूंगी. तो मैंने एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी थी शिव खेरा की एंड उस टाइम मुझे इतनी ज्यादा मोटिवेशन आ गई थी अंदर से. मेरे को लग रहा था कि भाई ये सेल्फ हेल्प बुक तो क्रेजी होती है. इसको पढ़ के बहुत ही ज्यादा ऐसे अंदर से इंसान उत्तेजित हो जाता है. उत्तेजित इज नॉट द राइट वर्ड बट हाँ बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करने लगता है. तो मेरे को बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी चाहिए. बट ऑब्वियसली आप एक बार में एक ही सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हो एंड फिर थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है. लाइक एटलीस्ट दैट्स माई POV ऑन दिस. एंड फिर मैंने बहुत सारी बुक्स ले ली थी. इसके साथ में भी बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स आएगी. तो इसको मैंने शुरू तो किया था एंड आई डोंट थिंक सॉरी this is not really a self-help book but it is kind of scientific and थोड़ी knowledge वाली book जो पढ़ के मैं बोर हो जाती हूँ. मतलब it's really humiliating, embarrassing to admit this but मेरे को थोड़ा कुछ चाहिए. चटकारा चाहिए, थोड़ा स्पाइस चाहिए. मतलब मैं पढ़ लेती हूँ नॉलेज वाली बुक्स भी बट थोड़ा मेरे को टाइम लगता है उसको पढ़ने में. लाइक आई नीड उसके साथ में एक और फिक्शन वाली बुक. तो मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी ना. इसमें थोड़े से एग्जाम्पल्स थे. तो यार इसमें हिस्ट्री विस्ट्री के बारे में था. फिर मैं थोड़ा पढ़ पढ़ के बोर हो गई. फिर मैंने रख दिया. बट हाँ इट्स लाइक इसमें साइकोलॉजी के बारे में भी बहुत कुछ था अबाउट योर माइंड एंड हाउ यू डोंट एक्चुअली नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू लाइक टेक डिसीजंस एंड व्हाई हमारे इंस्टिंक्ट्स सही होते हैं. आई थिंक यही था. See, this book is about those moments when we know something without knowing why. तो पढ़ूंगी ये तो. मैं पढ़ूंगी कभी. सच्ची बोल रही हूँ पढ़ूंगी. Okay, so there's this The Hum of a Mayfly and this is compiled by Ranjita Rajesh. तो ये क्लास 7th की बात है. आई थिंक 7th या 8th. उस टाइम ना मेरे पास एक सीनियर का मैसेज आया था स्कूल से ही कि there's this writing opportunity and वो बुक पब्लिश करा रहे हैं तो तुम पोएम्स वगैरह लिखती हो तो तुम इसमें दे दो एंड तुम्हारी इसमें पोएम पब्लिश हो जाएगी एंड तुम्हारा फोटो एंड तुम्हारा नाम भी. सो लेट मी शो यू. मैं पोएम तो नहीं रीड कराऊंगी. कुछ क्वेश्चंस भी है इसमें. से उल्टा ही दिखेगा बट या दैट्स माय पिक्चर. एंड उस टाइम भाई मेरे पास फोटोज ही नहीं होती थी. अपनी मुश्किल से इतने से क्रॉप करके मैंने फोटो भेजी थी. एंड उस टाइम मेरे को लगा था मैं बहुत ज्यादा हूर की परी लग रही हूँ इसमें. बट अब लग रहा है क्या ही फोटो भेज दी थी. तो या इट्स दैट. मतलब ऐसे पैसे दे के प्रिंट करवाए थे तो उस टाइम मेरे को लग रहा था इट्स अ बिग डील. बट मतलब उस टाइम भी ऐसा नहीं लग रहा था इट्स अ बिग डील. बट स्टिल उस टाइम मैंने करवा दिया था कि चलो मेरे पास अपनी पब्लिश्ड राइटिंग हो जाएगी. तो ठीक है इट्स नाइस. लाइक इट हैज मेमोरीज अटैच्ड विद इट बट आई डोंट नो. आई डोंट रिकमेंड रीडिंग दिस. I have this really nice book To Kill a Mockingbird by Harper Lee जो कि हर लॉ स्कूल सजेस्ट करता है एंड बहुत सारे स्कूल्स में भी पढ़ाते हैं. एंड ये भी ऐसे हुआ था. जो मैंने पहले पढ़ा था मेरे को कुछ नहीं समझ में आया बट जब बाद में पढ़ा तो समझ आया कि इट्स अ रियली नाइस रीड. देन आई हैव द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर बाय स्टीफन चबॉस्की. इसके बारे में मेरे को कुछ याद नहीं. मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी. आई डोंट नो उस टाइम मेरे को अच्छे से समझ भी नहीं आया था. तो आई विल रीड दिस अगेन. आप सोचोगे सारे में बस एक ही चीज बोले जा रही है. रीड दिस अगेन एंड रीड दिस अगेन. बट क्या करूँ यार बहुत सारी बुक्स हो गई है. देन आई हैव दिस जूनियर डिक्शनरी. क्यों दिखा रही हूँ मैं.
एंड देन आई हैव विलियम वर्ड्सवर्थ की सेलेक्ट पोएम. ये मेरी बुक नहीं है, मम्मी की बुक है, बिकॉज माई मॉम डिड एमए इन इंग्लिश, तो उनको ऐसा पोएम्स वगैरह पढ़ाते थे. शी ऑल्सो रिमेम्बर्स सम ऑफ दीज पोएम्स अभी तक. तो ये बस रखी हुई है, मैंने नहीं पढ़ी बिकॉज मेरे को ऐसे ये वाली जो प्रॉपर इंग्लिश होती है, दाए एंड दी वाली, वो थोड़ी बोरिंग लगने लगती है. देन आई हैव दिस द कैंटरवील घोस्ट. ये मेरे बहन की है, उसको उसके स्कूल में 11th-12th में सीबीएसई में क्लास 11th या उसको सीबीएसई में पढ़ाते थे. बहुत ही छोटी सी ऐसे फन हॉरर स्टोरी है, तो इफ यू आर इनटू हॉरर स्टोरीज यू कैन रीड दिस. इट्स लाइक रियली रियली थिन. आई थिंक कितने पेजेस हैं, जस्ट 60 पेजेस. बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी एक सेटिंग में, तो यू कैन रीड दिस. बट वो थोड़ी बचकानी है क्योंकि स्कूल की है, एंड स्कूल में बहुत ही बचकानी स्टोरीज पढ़ाते थे. देन आई हैव समसारा. दिस इज बाय एन इंडियन ऑथर. इन इसको ऑनलाइन बहुत ज्यादा प्रेज मिला था इस बुक को, बाय सक्षम गर्ग, बट मैंने भी पढ़ी नहीं है. मेरे भाई ने मेरे को रेकमेंड की थी, तो ये रखी हुई है. आई हैव टू रीड दिस. मेरा ऊपर वाला शेल्फ भी ऑलमोस्ट फुल हो चुका है गाइस. एंड देन आई हैव दिस रियली क्यूट बुक, स्टार गर्ल बाय जेरी स्पिनेली. इसका पार्ट 2 भी है जो कि मैंने नहीं पढ़ा, मेरे पास है भी नहीं. बट मम्मी कुछ किचन में खाना बना रही है. आई डोंट नो इफ यू कैन हियर द सीटी ऑफ द कुकर. तो आई डेफिनेटली रिकमेंड. बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी बुक है, एंड यू लव दिस वन. Then I have this book by Haruki Murakami and Norwegian Wood. और मुराकामी का तो you know that there's this different tone, बहुत ही अलग जोन में आपको वो बुक ले जाती है. एंड इसमें भी I could relate to some of the feelings of the characters, and बहुत ही अलग सा टोन होता है. एंड द पोर्ट्रेयल ऑफ women is a little sexualized in his books, and it's kind of like मेल कैरेक्टर के अराउंड फीमेल कैरेक्टर का रोल होता है, ऑल ऑफ दैट. बट स्टिल लाइक थोड़ा अलग है, एंड इट्स नाइस टू लाइक फील दैट वे समटाइम्स टू रीड हिज बुक. सो यू कैन ऑब्वियसली रीड मुराकामी, इज अ वेरी फेमस ऑथर. एंड ये बुक भी मेरी नहीं, मैंने अपने मौसी के बेटे से चुराई थी. Then I have a Rag Parichay. This is from back when I was learning music. तो इसमें राग भैरव और वो सारा जो होता है हारमोनियम में कैसे प्ले करते हैं वो सब लिखा हुआ है इस पे. तो अब तो मेरे को कुछ नहीं समझ में आता है. Forgotten this thing. Then I have Broken by Shai Keenan. Yeah. एंड इसका पीछे ही मैंने पढ़ा, मैंने ले लिया था बस कि कभी मैं पढ़ लूंगी, बिकॉज आई लाइक सैड बुक्स. बट फिर कुछ कुछ बुक्स बहुत ज्यादा सैड हो जाती है. लाइक आई लाइक सैड बुक्स जिसमें थोड़ा सा हैप्पी मोमेंट्स भी हो, बट जो सिर्फ सैड होती है बहुत ज्यादा, जिसमें ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है, बहुत ज्यादा ग्राफिक डिटेलिंग होती है, तो वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है पढ़ने के लिए. एंड सो इसमें लिखा हुआ है द मोस्ट शॉकिंग स्टोरी ऑफ अब्यूज एवर टोल्ड. एंड थोड़ा सा मैंने शुरू भी किया था, एंड इट वाज रियली ग्रूसम, रियली hard to like flip through the pages. तो मैंने अभी इसको छोड़ दिया है. Probably when I'm in a more like a lighter state of mind then I'll read this. But then again फिर मैं lighter state में रहूंगी तो फिर मेरा पढ़ के मूड खराब हो जाएगा. तो I don't know, क्योंकि जब मैं already sad हूँ तब मेरे को ये नहीं पढ़ना. I have this book Beautiful by Sunita K. Mani, and I found it a little childish. Like probably it's for the younger readers and not really for adults. And मैंने अभी लिया था तो I couldn't really finish it because मेरे को बहुत basic लगी बातें and थोड़ा boring हो रहा था. It's about family and parenting, so I could also not relate much with it. Here we go. Chetan Bhagat again, One Night at the Call Center. यार please don't judge me, ये सब मैंने अभी नहीं लिया, बहुत पुरानी books है. Then I have his Runaway Royal Bride by Tanu Jain. And ये मैंने यहाँ से ली थी, like from my hometown Hazaribagh. There was a shop that was selling these books, and पहले उस टाइम यहाँ पे बस एक ही शॉप थी, तो वो नई खुली थी, तो मैं वहाँ गई थी. एंड द शॉपकीपर वाज लाइक आप ले जाओ, बहुत अच्छी बुक है. फिर मैंने पढ़ा तो इसमें ना बहुत ज्यादा, अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ ग्राफिक सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन इन दिस बुक. एंड स्टोरी इज लाइक ओकेश, मतलब उतना मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट there was nothing very substantial in the book. And then I have The Prophet by Khalil Gibran, and इसमें कुछ कुछ poems हैं, and there's a lot of pictures along with it. Pictures कहाँ चली गई सारी, ऐसे ऐसे figurines बने हुए हैं. So ये मैंने
उसी टाइम पे पढ़ी थी, उस टाइम को घंटा कुछ नहीं समझ में आया था क्योंकि मेरे ब्रेन्स ही नहीं डेवलप थे, बट मैंने ये सारी क्लासिक्स ऐसे ले ली थी कि मैं बहुत ही विद्वान इंसान हूँ, एंड इट्स अबाउट फिलोसफी एंड लॉट ऑफ फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स, एंड वो अभी भी समझना इतना मुश्किल है, राइट? लाइक इवन एज एन अडल्ट, फिलोसफी समथिंग दैट नीड्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ, एंड उस टाइम तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब अभी थोड़ी थोड़ी आ गई है, आई लाइक टू से दैट, पता नहीं, आई लाइक टू बिलीव दैट। तो हाँ, अभी तक मैंने इसको पढ़ा नहीं है, बट अब पढ़ूंगी। Then I have this book by Elise Osman, Radio Silence. Osman, Radio Silence, and I like this book. इसका कैरेक्टर मेरे को अच्छा लगा था काफी ज्यादा. It's a queer person, and the story follows through about their difficulties and how they live their college life, all of that. And I was in my first year of college when I read it, so I found it quite relatable, and it's a nice read. The flow is smooth, तो आप पढ़ सकते हो इसको. Alice Osman is a nice author. इसकी एक और बुक है मेरे पास जो मेरे भैया ने गिफ्ट करी थी, बट अभी तक वो आई नहीं, आई डोंट नो, सो आई स्टिल हैव इट. देन आई हैव अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंग. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज्यादा नॉलेजेबल चीजें पढ़ पढ़ के बोर हो जाती हूँ, मैं से ज्यादा वीडियोस भी नहीं देख सकती, इवन दो आई नो आई शुड, ताकि मेरा थोड़ा दिमाग डेवलप हो साइंस की तरफ और बाकी टेक्निकल चीजों की तरफ. बट मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए ये सब पढ़ने के लिए, मतलब ऐसे धीरे धीरे करके, कभी एक पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, वैसे करके कर सकती हूँ. तो that is why I bought this, because I want to push myself to read the kind of books that I don't usually read, right? मैं normally fiction पढ़ती हूँ and memoirs पढ़ लेती हूँ. I can read historical fiction and love that a lot, but ऐसी books मैं बहुत कम पढ़ती हूँ, तो मेरे को खुद को push करना है, which is why this is a reminder. Stephen Hawking, ये बट आई नो कि पढ़ने के बाद आधी चीजें मेरे को समझ नहीं आती, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ. बट ठीक है यार, आई कैन टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी एंड जेमिनी एंड इट. डोंट जज मी यार, कभी कभी मैं चैट जीपीटी यूज करती हूँ. एंड देन आई हैव दिस बुक बाय जोजो मोयस, द गर्ल यू लेफ्ट बिहाइंड. इसकी मैंने पढ़ी थी मी बिफोर यू, एंड दैट बुक इज सो नाइस भाई. मतलब मेरा रोमांटिक हार्ट तो ऐसे बहुत खुश हो गया था उसको पढ़ के, इसलिए मैंने ये लिया है. आई डोंट नो कैसी बुक है, बट लेट्स सी. Then I have this really nice book, The Skeleton Cupboard by Tanya Byron. And to anyone who wants to become a psychologist, or who is a working professional, or who is anyway related to the field of psychology, I would definitely recommend this book. It's like an autobiography kind of thing about her experiences as a clinical psychologist. And बहुत ही अच्छी बुक है. केसेस को डिफाइन किया गया है, केसेस के बारे में डिस्क्रिप्शन है, कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है साइकोलॉजिस्ट की लाइफ, कितनी ज़्यादा फन भी होती है, एंड हाउ लाइफ चेंजिंग द प्रोफेशन इटसेल्फ इज, एंड हाउ यू ग्रो विद द प्रोफेशन, all of that. So as a psychology student especially, I love this book. But even if you're not related with the field of psychology, तो भी आप इसको पढ़ सकते हो कि यू नो इट्स लेमैन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं आएगी चीजें. एंड यू विल ऑल्सो बी mesmerized with the kinds of cases that come up, and the kind of uniqueness that people themselves have. Like कितनी अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनका दिमाग कितनी differently काम कर सकता है, and there's still so much more to the human mind that we don't know and probably never would. But still ऐसा impossible तो कुछ भी नहीं आज के डेट में. Right. Then I have a Fangirl by Rainbow Rowell, and ये मैंने क्लास 7th के एंड में पढ़ा था. और ना ये बहुत मोटी बुक है, लाइक 700 पेजेस, सॉरी नो 500 पेजेस. एंड ले तो लिया मैंने, अब मैं इसको पढ़े जा रही हूँ, यहाँ तक पहुंची. मेरे को लगा अब कुछ होगा. कुछ हो ही नहीं रहा था. ठीक है, लास्ट तक की बुक खत्म हो गई. मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था. उस टाइम की जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो फिर हम दोनों साथ में बुक्स पढ़ते थे, फिर मैंने उसको चेप दी. मैंने बोला भाई दिस इज द बेस्ट बुक दैट यू विल एवर रीड, यू हैव टू रीड दिस. मतलब इतनी तारीफ करी इस बुक की, भर भर के तारीफ करी. ठीक है, फिर उसने भी पढ़ी, उसने भी वो में से रोज आधी आधी पढ़ के आ रही है. फिर बोल रही है यार अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अभी तो ऐसा चल रहा है. मैं बोला यार तू वेट तो कर, एंड में ऐसा होगा. भाई उसने पूरी बुक पढ़ ली, एंड फिर शी इज लाइक यार इसमें देखो क्या अच्छा लगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं. एंड आई एम लाइक ब्रो दैट्स द होल पॉइंट. लाइक आई लाइड टू यू भाई, बिकॉज मेरे को बहुत ज्यादा मूड खराब हो गया था. सो नाउ एटलीस्ट वी कैन हैव फन लाइक डिस्कसिंग, क्योंकि तू भी नहीं पढ़ती तो मैं क्या ही करती. तो यार इस बुक को देख के मेरे को वही कहानी याद आती है बस. आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली इसमें क्या था. फैन गर्ल नाम है, तो मेरे को इतना याद है कि देयर वाज दिस गर्ल हु वाज फैन गर्लिंग ओवर समवन,
बट उसके अलावा मेरे को कुछ याद नहीं है, बस मेरे को इतना याद है कि आई डिड नॉट लाइक दिस बुक, और मेरे को इतना ज्यादा उस टाइम हर्ट हुआ था ये पढ़ के कि मेरे में हिम्मत भी नहीं कि मैं दोबारा पढ़ के याद करने की कोशिश करूँ कि क्या था, या समझने की कोशिश करूँ कि मे बी दिस हैड समथिंग गुड, बट उस टाइम मेरे पास दिमाग नहीं था समझने के लिए. Oh yes. Then I have The Trial by Franz Kafka, and recently मैंने मंगवाई थी काफका का, मेरे पास वो अलमारी में मेरे को निकालना पड़ेगा. So I have the stack of books, like इसमें 4-5 books आई थी, and The Trial I've read, and बहुत ही like it's an absurdist fiction. तो पढ़ के ऐसे माइंड ब्लो अप हो जाएगा, पहले तो समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, मतलब इट्स सो क्रेजी. काफका की राइटिंग इज लाइक अमेजिंग. एंड दीज आर अ फ्यू बुक्स लाइक दिस एंड क्राइम एंड पनिशमेंट. Yeah, these are the few books that actually got me into philosophy. मतलब उसके बाद मैं बहुत ज्यादा philosophical videos YouTube पर देखने लगी, and I found them really fun and interesting. तो काफका तो definitely I would recommend, एक बार पढ़ो just for the fun of it and how different his writing style was. And I also read कि ये शायद उसने एक रात में लिखी थी. And I think what was the most interesting part about reading Kafka or reading Kafka is that इसकी जो बैक स्टोरी है, राइट, नोइंग द एरा दैट ही लिव्ड इन, द काइंड ऑफ फैमिली दैट ही हैड, द काइंड ऑफ पर्सन दैट ही वाज, तो वो पढ़ने के बाद और भी ज्यादा मजा आएगा. एंड ये बुक ही मतलब बहुत अलग सी है, इसकी राइटिंग स्टाइल इज अनमैच्ड, रियली डिफरेंट. ही हैड अ लॉट ऑफ डेप्थ टू हिज कैरेक्टर्स, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ रियलिटी ओनली. जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें होती हैं, बस उसको ही एग्जैजरेट करके दिखाया गया है, बिकॉज दैट इज व्हाट लाइक एब्सोर्डिस्ट फिक्शन इज. आप सेंस बनाने बैठोगे तो सेंस नहीं बनेगा चीजों का, बिकॉज ऐसा मानते हैं कि रियल लाइफ भी काइंड ऑफ वैसी होती है, राइट. हम हर बात का बैठ के हम सोच नहीं सकते कि ऐसा क्यों हुआ, कुछ चीजें लाइफ में वैसे ही रह जाती है, बस वो हो गई, एंड यू कैन नेवर रियली फाइंड द रीजन बिहाइंड इट. तो दैट इज काइंड ऑफ माई टेकिंग फ्रॉम दिस बुक स्पेशली, कि बस हो गया कुछ एंड यू डोंट रियली नो. इसको मैं बाहर ही रख रही हूँ. आई विल कीप हिज बुक्स टुगेदर. देन आई हैव हैमलेट. मेरे पास मैकबेथ भी थी, पता नहीं मिल नहीं रही, बट दिस इज वो ही सारी जो मैंने क्लासिक ली थी साथ में तब लिया था. दिस इज बाय विलियम शेक्सपियर, एंड इसमें भी वैसे दाई दी ऐसे लिखा हुआ है. उस टाइम मेरे को लगा था कि मैं पढ़ के बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल बन जाऊंगी एंड आई विल बी दिस लाइक क्रेजी इंग्लिश प्रोफेसर, बट उसके बाद फिर मैं जब पढ़ने बैठी तो भाई मेरे को बहुत ही बोरिंग लग रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था. इट्स एक्चुअली अ प्ले, हैमलेट और मैक, मतलब इट्स नॉट अ प्ले, बट इस पे बहुत सारे प्लेस बेस्ड होते हैं, एज यू माइट नो, रोमियो जूलियट, वो सारी चीजें. तो मैंने कभी इसको पढ़ा नहीं, एंड अब तो आई डोंट थिंक आई रीड, बट obviously it is sitting in my bookshelf for years and years now. And then I have this book that I recently read, The Story of Lucy Galt by William Trevor. And if you know me and my love for reading, you must also know that I absolutely love historical fiction. और ये वही बुक है, इसमें मतलब द स्टोरी इज क्रेजी, बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, और बहुत ज्यादा डेप्थ है स्टोरी में, बहुत प्यारे प्यारे इंसिडेंट्स भी है. there's this little girl who then, like, the story follows her growing up into an adult, and the difficulties she faces, and कुछ बहुत ही ज्यादा ट्रैजिक होता है. I cannot give you spoilers, but बहुत ज्यादा ट्रैजिक होता है. एंड आप वो पढ़ोगे फिर कि कैसे क्या वो अपनी नेविगेट करती है लाइफ को. तो दिस स्टोरी वाज रियली नाइस. आई रिमेंबर आई वाज हुक्ड, मैंने उसको 1-2 दिन में ही खत्म कर दिया था पढ़ के. तो डेफिनेटली इफ यू आर इनटू हिस्टोरिकल फिक्शंस, आई वुड सजेस्ट रीडिंग दिस बुक. आई हैव द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो मैंने कम से कम 5 बार शुरू करके आधी छोड़ दी है. मैं इसलिए शुरू करती हूँ कि भाई इसको पढ़ के तो मैं पक्का अमीर हो जाऊंगी, बिकॉज देयर इज सो मच गुड रिकमेंडेशंस ऑनलाइन, सो मच प्रेज फॉर दिस बुक. बट पता नहीं क्यों, मतलब थोड़ी दूर मैं पहुंचती हूँ, फिर कुछ ऐसे बैंक वैंक के टर्म्स आ जाते हैं और मेरा दिमाग काम नहीं करता. आई नो आई एम साउंडिंग लाइक रियली रियली डम, बट फिर मैं रुक जाती हूँ. तो थोड़ा सा ट्राई करूंगी फिर से पढ़ने का. एंड लुक व्हाट आई फाउंड. ये मैंने उस टाइम 3 ऐसे बुक मार्क्स बनाए थे, हरमायनी, हैरी पॉटर एंड रॉन. Now I don't really want to support this because of the author and her take on feminism and trans people, but क्या करें, कुछ चीजें रह जाती हैं. And then I have Crime and Punishment. Bhai, I do recommend reading this book like everyone. मतलब क्रेजी गुड भाई. दोस्तोयेव्स्की प्यार हो गया मेरे को इससे. मेरे को और भी वाइट नाइट्स वगैरह बहुत सारी इसकी बुक्स पढ़नी है, बट आई एम सो ग्लैड कि मैंने ये बुक उठाई और मैंने पढ़ी. सो ऑब्वियसली दिस बुक इज क्वाइट फेमस, एंड मैंने बहुत सारे ऑनलाइन रिव्यूज पढ़े थे, एंड देन फाइनली आई रेड इट. एंड आई थिंक मैंने सही टाइम पे पढ़ी, क्योंकि मैं अगर थोड़ा और बचपन में पढ़ती तो मेरे को शायद समझ नहीं आता, मेरे को बेकार भी लग सकती थी बुक, क्योंकि दोस्तोयेव्स्की की बुक्स में इज नॉट
कि बहुत ज्यादा प्लॉट ट्विस्ट होंगे, कुछ ज्यादा कैरेक्टर के अंदर के वर्ल्ड को, इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करा गया, राइट? उनके थॉट्स, क्या चल रहा है, उसका स्टेट ऑफ माइंड, बेसिकली इट्स मोर रिलेटेड टू साइकोलॉजी एंड फिलोसफी. तो बैक देन आई वुड वांट स्टोरी जिसमें ज्यादा स्टोरी हो, राइट? उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स हो, प्लॉट ट्विस्ट हो, वो सारी चीजें. बट दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बुक. मतलब अगर मैं आपको इसमें बता भी दूं कि इसमें क्या मेन चीज हुई थी, द इंसिडेंट, उसके बाद भी दिस वोंट स्पॉइल द फीलिंग और द एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग दिस बुक फॉर यू, बिकॉज the book is about the inner world of the character and not the plot twist of the story itself or the storyline. So Dostoevsky is obviously a great writer and जरूर पढ़ो इसको. Like the thing I was talking about, the White Tiger में जो केस है, जो चीज है, तो इसमें वही एक्सप्लोर करते हैं कि किस हद तक या क्या क्राइम कभी भी सही हो सकता है, इज इट एवर मॉरल, एंड ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस. तो पढ़ने के बाद भी मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, और ज्यादा उलझ जाती है चीजें कई बार. बट इसका फिर ऑनलाइन आप जब रिव्यूज भी देखोगे एंड समरीज देखोगे, तो यू वुड एब्सोल्युटली लव दिस बुक. तो मेरे को तो बहुत पसंद आई है, आई डेफिनेटली रिकमेंड इट. बहुत ज्यादा बोल दिया. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बुक. देन आई हैव दिस जस्ट सो स्टोरीज बाय रुडयार्ड किपलिंग. ये मेरे पास बहुत बचपन से है, मैंने नहीं पढ़ी है. इसमें एनिमल्स और वो सारी बेसिकली जो बच्चों वाली क्यूट क्यूट स्टोरीज होती है विद गुड मॉरल्स, वो सारी है. एंड देन आई हैव द इनविजिबल मैन. इसका मैंने 10th या 12th में, आई थिंक हमारी इंग्लिश में चैप्टर था, उसमें पढ़ा था. तो फिर मेरे को सब कुछ पता चल ही गया था, तो फिर आई नेवर रियली रेड दिस बुक. एंड ये हमने नहीं पढ़ा था, मैंने तो चैप्टर पढ़ा था एक. दिस इज अगेन वन ऑफ माई कजन्स. ये उन्होंने क्लास 12th में पढ़ी थी, तो उनकी बुक है. एंड शी डिडंट नीड दिस एनी मोर. आई वाज लाइक दे दो, क्योंकि मुझे तो जमा करना बहुत पसंद है. फिर there's the सीक्रेट गार्डन. ये भी मेरे भाई की बुक है, जिसने मेरे को आर्टेमिस फाउल दी थी, उसने मेरे को दी थी. एंड आई नेवर गॉट टू रीडिंग दिस, नेवर कंप्लीटेड इट, बिकॉज आई रेड रिव्यूज ऑनलाइन एंड आई थिंक इट इज ऑल्सो फॉर किड्स. तो अभी मैं थोड़ा बड़ी वाली चीजें पढ़ी हूँ, अडल्ट कंटेंट, इफ यू नो व्हाट आई मीन. आई एम जस्ट किडिंग. Like I'm just reading books that are for adults. And then there's this book Thunder Over Kandahar. तो this is also based in Afghanistan and मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है अफगानिस्तान की based books होती है, especially वहाँ की औरतों, वहाँ की women की जो stories होती है. It's so inspiring, so nice and so different from the world that I live in. तो मेरे को पढ़ने के बाद बहुत ही, मतलब मैं ऐसे थॉट में चले जाती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरे को पसंद है पढ़ना. तो इसलिए अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, बट आई जस्ट रेड कांधार एंड आई एम लाइक आई वांट दिस. एंड आल्सो इट्स हिस्टोरिकल फिक्शन, तो ये तो फिर मेरे को लेना ही था. तो आई थिंक ये वैसी होगी थोड़ी, एन अमेरिकन ब्राइड इन काबुल. अभी तक पढ़ा नहीं है, बट आई एम जस्ट गेसिंग. देन आई हैव द सीक्रेट विश लिस्ट बाय प्रीति शनॉय. एंड लाइक इट हैपेंस फॉर अ रीजन. ये भी थोड़ी सी वैसी है, लव स्टोरी है इसमें. इट्स अबाउट अ वुमन हु मेक्स अ सीक्रेट विश लिस्ट. एंड उसमें मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगा था, मैंने बहुत बचपन में पढ़ी थी, एंड इट काइंड ऑफ चैलेंज्ड माय आइडिया ऑन द काइंड ऑफ लाइव्स दैट वुमेन should and are required to live. तो इसमें पेट्रियार्की को भी थोड़ा चैलेंज किया गया, because she has these wishes that are not really considered normal in the Indian society, and she goes out and lives those dreams then. तो especially as a woman, I would definitely recommend you reading this book. और like especially as an Indian, अगर तुम start कर रहे हो, तो I have this cousin जिसको बुक्स पढ़नी होती है, बट फॉरेन ऑथर्स पे शी गिव्स अप कि मेरे को इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हो सकता है आपके लिए. तो अगर आप इंडियन ऑथर्स से स्टार्ट करना चाहते हो फॉर लाइक अंडरस्टैंडिंग की सब कुछ समझ में आए, तो इसकी लैंग्वेज बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड होती है. बहुत ही आराम से आप स्टोरी समझ सकते हो, कुछ भी ऐसे ज्यादा झोल नहीं होता है, समझ रहे हो. देन आई हैव गुलिवर्स ट्रैवल्स. ये भी मैंने अपने भाई बहन की ढाप ली थी. Then I have Like It Happened Yesterday by Ravinder Singh. And fifth, there is this Train to Pakistan by Khushwant Singh. It's again a historical book. It's not fiction. बट ये मेरे भैया ने मेरे को दी थी, एंड मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट आई रिमेम्बर कि हमारे ना क्लास 10 तक ही हिंदी थी. हाँ, तो उसमें एक स्टोरी थी, ऐसी कुछ बंटवारा जब हुआ था इंडिया में, उसके ऊपर की स्टोरी थी, एंड वो खुशवंत सिंह ने लिखी थी. तो मुझे वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी. यूजुअली मेरे को स्कूल में जो पढ़ाते थे फिक्शन, हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर में, वो स्टोरीज बहुत बेसिक लगती थी, बट कुछ कुछ अच्छी होती थी. तो उसमें मेरे को उनका नाम याद है, खुशवंत सिंह. तो जब मैंने ये देखा, वाज लाइक कि नहीं, इनकी होगी तो फिर अच्छी होगी, इसलिए मेरे को पढ़ना है. एंड देन आई हैव दिस, द वन फ्रॉम द स्टार्स बाय केशव अनिल. तो मेरे को तो याद नहीं, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी ये बुक, बट ना मेरे को मम्मी ने कॉल किया था व्हेन आई वाज इन दिल्ली, एंड शी वाज आस्किंग मी कि मेरे को बुक्स पढ़ना है कुछ, तो तुम मेरे को बता दो. तो मैंने कुछ कुछ बताया था कि देख लो आप, इंडियन ऑथर्स में से जो जो है उनको इंडियन का ही पढ़ना था.
तो फिर उन्होंने ये पढ़ी थी एंड शी रियली लाइक्ड इट, तो आई विल ट्रस्ट हर रिव्यू। एंड अच्छी सी स्टोरी है, मतलब इट्स मोटिवेशनल, तो पढ़ सकते हो आप। देन आई हैव द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय। ये मैंने भाई इतनी बार शुरू करके, मतलब मैं कुछ पेजेस पढ़ती हूँ, फिर कुछ हो जाता है, फिर छोड़ देती हूँ, फिर कुछ होता है, फिर छोड़ देती हूँ, तो ये मेरे को डेफिनेटली पढ़ना है, बिकॉज अगेन वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स हैज रेड इट एंड शी लव्स इट, तो एंड आई रियली रियली ट्रस्ट हर रिव्यूज, तो वो तो मेरे को पढ़नी होगी फिर। देन आई हैव जेन एयर। भाई इसके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, इट्स लिटरली वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स ऑफ ऑल टाइम्स, एंड it's a historical fiction. The protagonist is a woman, and the story is really nice. The love story portrayed by the end of the book, मतलब इतनी ज्यादा सुंदर, मैं रोई थी सच में, बहुत ही अच्छी लगी थी मेरे को ये बुक, तो बहुत ही ज्यादा अटैच्ड फील होगा आपको कैरेक्टर्स से, एंड जो इसमें स्पेशली द लव स्टोरी है बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारी है। Then I have Changing My Mind Occasional Essays by Z.D. Smith. So, yeah, in this book, there are a lot of essays. Like the first essay is Their Eyes Were Watching God. And uska, what did the author learn from that essay, or their takings away from the essay? वो सारी लिखी हुई है, उनकी learning क्या है. And I've not really read it क्योंकि इसमें थोड़ा ऐसे बैठ के टाइम वाला पढ़ने वाला है. This is not like कि आपने बैठ कर entertainment के लिए पढ़ लिया. This is for proper learning. And then I have these two classics. There's Romeo and Juliet, जो कि मैंने नहीं पढ़ी है, like I said. William Shakespeare की और भी books नहीं पढ़ी है. Then I have The Story of My Life, which I did read, and I read it back in school, and it's a really inspiring, nice story. I have this trilogy, Uglies, Pretties, and Specials, and I read this when I was in school, and I was going through puberty and changes. And this book challenged my notions on beauty and our perspectives on it, and how much role physical beauty plays in our lives. And usme jo protagonist hai, that is also like a teenager, so it's a really nice read. And these books also look really pretty, like dekho cover kitna sundar hai, like there's neon colors, and these three look really pretty together, तो मुझे इसको अपने बुक शेल्फ में रखना बहुत पसंद है. And then I have A Thousand Splendid Suns by Khaled Hosseini. Khaled Hosseini is one of my all-time favorite authors, and anything I say in praise of this book or his writing in general won't suffice, because the kind of depth that he has, the kind of emotions that he's able to portray to his readers, the storyline, it's beautiful, it's heartbreaking, and it's really inspiring. And आप ना, मैं कभी अफगानिस्तान गई नहीं obviously, but like I said, मुझे अफगानिस्तान के stories से, this is the reason why I fell in love with the stories based in Afghanistan, because इसमें इतना beautifully depicted है काबुल, कांदाहार, every place, कि आप वहाँ कभी गए भी नहीं हो, but you will feel so in touch with the realities of Afghanistan, तालिबान रूल कैसे हुआ, कैसे किंग्स चेंज हुए, वो सारी चीज़ें, एंड लगेगा कि आपके ही नेशन में और आपके बहुत करीब हो रही है वो सारी चीज़ें. And especially Lala and the whole love story, it was so beautiful. Like abhi tak, this, I've read this book twice, and I will read it again sometime in the future. Mariam, Lala, I love everybody in this book. How did I forget the name of the male character? But yeah, like this book does show you that love has the power to like move mountains, and I love books that actually make you believe and fuel something good and nice in you and inspire you to be kind. So ये बहुत ही प्यारी book. It's one of my favorite books. Then I have The Householder by Ruth Prawar Jhabwala, and ये book ना बहुत ही ओल्ड इंडिया में बेस्ड है, पर इसकी जो स्टोरी है, जो लव स्टोरी है, वो बहुत मॉडर्न है. तो पहले तो आपको सारा ओल्ड इंडिया का इसमें डिपिक्शन है कि उस टाइम कैसे रोजमर्रा की जिंदगी चलती थी, तो ऐसा लगेगा कोई पुरानी हिंदी फिल्म देख रहे हो. और मेरे को बाद में पता चला कि इस पे मूवी भी बेस्ड है, इसी नाम की है शायद, यू कैन सर्च दैट ऑनलाइन. एंड इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है, वो ना, ही इज लाइक अ गर्ल्स गर्ल, तो वो अपनी वाइफ को बहुत ही अच्छे से रखता है, मतलब बहुत अच्छे से तो नहीं, बट उस जमाने के हिसाब से लाइक ऐसा टिपिकल सेटिंग नहीं है मैरिज का. उसकी वाइफ उस पर ऐसे जोर चलाती है, तो आई रियली हैड फन रीडिंग दिस. तो अगर आपको ऐसी कुछ स्टोरी पढ़नी है तो आप ये पढ़ सकते हो. मेरे ये चारों फुलफिल हो चुके हैं, तो आई एम स्टार्टिंग टू कीप माई बुक्स हियर. बस यहाँ पे ये दिक्कत है कि कुछ है नहीं ऊपर से, तो वो डस्ट ना आ जाए. Then I have Warrior in a Pink Sari by Sampath Pal. There was the Gulabi Gang, या उसके बारे में है. इसके ऊपर मैंने एक रील देखी थी इंस्टा पे, और फिर मेरे को ये बुक दिख गई, तो आई वाज लाइक कि दिस इज इंटरेस्टिंग, मतलब पढ़ना चाहिए कि हमारे देश की फेमिनिस्ट औरतों के बारे में ये चीज़ है.
तो अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है, बट आई विल रीड इट क्योंकि मेरे को फेमिनिस्ट लिटरेचर पढ़ना पसंद है. एनीथिंग feminist in general, I like it. Then I have प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियां. दैट इज नॉट माई बुक, इट्स माई मॉम्स बुक्स फ्रॉम हर टाइम. एंड इसमें बहुत सारी वो भी इसमें स्टोरी है जो हीरा मोती वाली स्टोरी हमने सीबीएसई वाले बच्चों ने पढ़ी होगी, तो वो सारी इसमें है. And Premchand was obviously a golden writer of his time. Then I have The Storm by Arif Anwar. And this is based on a real life incident जो कि एक storm आया था. It was the Bhola cyclone. And बांग्लादेश की हिस्ट्री के बारे में बेसिकली कि कैसे वहाँ पे फिर क्या स्टोरी अनफोल्ड होती है, लोगों ने कैसे डील किया, ऑल ऑफ दैट. एंड ऐसी बुक्स पढ़ना मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगता है, बहुत हार्ट टचिंग लगता है. So I've not read it, but so that is what it is about. Then I have Turtles All the Way Down by John Green, and this is a really nice book. Like Looking for Alaska, ये भी मैंने उसी टाइम पे पढ़ी थी, तो I cannot really tell you much about the story itself, but I do remember that this book did move me and I did like it. John Green is a nice author. Some people say that he's kind of overhyped, but no comments on that. Then I have this book Better Eyesight Without Glasses, जो कि मैंने इसलिए लाया था कि भाई इसको पढ़ के तो मेरा चश्मा हट ही जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है वर्ल्ड फेमस एंड प्रूवन मेथड फॉर रेजुवेनेटिंग योर आईज. बट फिर मैंने शुरू किया, अब इसमें लिखा था रेटिना के बारे में, आइरिस के बारे में, सारी साइंस की बातें. एंड साइंस से तो मुझे जो बोरिंग फील होता है, इसलिए तो मैंने छोड़ दिया था साइंस और मैंने आर्ट्स ले लिया था. तो मेरे को लगा था कि भाई ये बस एक दो ऐसे मेथड बता देगा, ये कर लो, ये कर लो, ये जूस पी लो, ऐसा कर लो, ऐसी एक्सरसाइज कर लो और मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, मेरा अंधापन दूर हो जाएगा. पर भाई इसमें तो बहुत ही ज्ञान की बातें लिखी थी. तो फिर मैं हो गई बोर और अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, बट मैं इसको रखी हुई हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कभी तो मैं पढ़ के अपनी आंखें ठीक कर ही लूंगी. बट तब तक बहुत लेट हो चुका होगा, या तो तब तक मैं लासिक लेसिक करवा चुकी होंगी. सो आई डोंट नो इफ आई एम एवर गोइंग टू रीड दिस, बट मैंने खरीदी तो इसी ली थी, मतलब मेरे को दिखी थी तो मेरी आई जैसे पॉप आउट हो गई थी कि भाई ये बुक तो पढ़ना बनता है. Then I have Nicholas Sparks' Message in a Bottle, and this is a very heartbreaking book on love. There's this woman जिसको एक letter मिलता है, and फिर उस letter से she goes on this quest to find the author of that letter, and उसके बाद से story unfold होती है. तो बहुत ही मजा आएगा पढ़ के, but थोड़ी सी sad है ये book, so trigger warning. अगर आप मेरे जैसे कमजोर दिल वाले इंसान हो तो आपको दुख होगा. And then I have this amazing book by Sally Rooney called Conversations with Friends. My first book of Sally Rooney was Normal People, and which is normally the case. तो ये बुक भाई मेरे को नॉर्मल पीपल से भी ज्यादा अच्छी लगी. मतलब दिस इज क्रेजी गुड. इट चैलेंज माई व्यूज ऑन मोनोगमी एंड ऑन लव इटसेल्फ एंड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड नुआंसेस अराउंड लव कि आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए. डू यू ओनली fall in love once, or can you be in love with two people at the same time? All of these questions. I will not say what I feel about the book exactly. मतलब मेरी टेकिंग्स क्या है वो मैं नहीं बोलूंगी, नहीं तो बहुत ज्यादा फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा. बट भाई मतलब मेरे को अच्छा लगा पढ़ के, बिकॉज लाइक आई लाइक videos and books and things that actually challenge what I believe about things in a way that I can agree with. नहीं तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती है जो उल्टा बोलती है मेरे सोच के, बट उससे मैं अग्री नहीं करती. बट जब मैं एक्चुअली अग्री करती हूँ, तो मेरा कोई सच में माइंड ऐसे घुमा दे कि अरे भाई लाइक what I believe this about this, but it's not true. तो मेरे को सच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है. And this is like one of those books that will do that in a very subtle but nice way. Then I have this Not Without My Daughter, and it is similar to the book on Afghanistan. It's also based in the Middle East, like ईरान की बुक है. तो मेरे को बहुत पसंद है. मैंने पढ़ी नहीं है बट मैंने लेके रखी है. मेरे को ऐसी जितनी भी बुक्स देती है मैं सारी रख लेती हूँ. Then I have this book called The Marble Collector by Cecilia Ahern, and जैसा कि मैंने बोला इसकी books are really magical, really different, बहुत ही अलग जोन में ले जाती है आपको. मैं अलग जोन बोल रही हूँ उससे, आई डोंट नो आप क्या समझोगे, बट बस अच्छा लगता है. लाइक यू थिंक यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. तो ना इस बुक की एक खासियत है कि इस बुक को आपको पढ़ के पता चलेगा कि नो मैटर हाउ क्लोज यू आर टू समवन और हाउ closely related you are with someone like your parents or maybe your own child or your spouse, your partner, कोई भी, आप फिर भी एक हद तक कितना ही जान सकते हो किसी को. मतलब हम खुद को भी कितने अच्छे से जानते हैं. मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स अबाउट योर सेल्फ दैट यू डोंट अंडरस्टैंड समटाइम्स. तो हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि यू नो आई नो दिस पर्सन, मतलब ऐसा सोचते हैं, बट देन यू रियलाइज कि मैं तो इस इंसान को जानती नहीं हूँ. मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि हु इज दिस पर्सन, यू नो देयर इज दिस सडन रियलाइजेशन, ओ माय गॉड
लाइक डू आई इवन नो दिस पर्सन. तो ये काइंड ऑफ उस नैरेटिव पे बेस्ड है. मतलब ऐसा पढ़ के आपको फिर लगेगा, इट विल फोर्स यू टू थिंक दैट वे कि कैन वी एवर ट्रूली नो एनीवन when we don't even know ourselves. So yeah, Cecilia Ahern is a nice author. मतलब इसमें I don't remember ऐसा कुछ है like fantasy वाला. It's mostly fiction, but it's really nice. And then I have this, The Scarlet Letter. So it is also a sad book जितना मेरे को इसका summary पढ़ के पता चला. So I will read it, and it's a historical fiction. Then I have this book. इसकी book this is called The Purpose Driven Life, एंड रिक वॉरेन की भी ये बुक है. तो क्या हुआ ना, मैं एक रिलेटिव के घर गई थी और उनके पास बहुत सारी बुक्स थी. तो मैंने बोला आप भी बुक पढ़ते हो? इसे ना मैं भी पढ़ता हूँ. तो ऐसे अच्छा कलेक्शन, आपको इसे ले लो, कोई पसंद है तो. अभी तो रखी हुई है, मैं पढ़ नहीं रहा. एंड आई वाज लाइक वाओ, व्हाट एन ऑफर. मतलब मैं तो कभी भी ना दूं ऐसे किसी को. तो मतलब बुक्स ना दूं यार, बाकी तो मेरा दिल बहुत बड़ा है. तो मैंने ना थोड़ा, मतलब मैं जन निकलने वाली थी, मेरे को ये बुक दिखी और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था वैसा. तो मेरे को लगा ले लेती हूँ मे बी. और उस टाइम मैंने बताया ना, वो उसी टाइम की बात है जब आई वाज रीडिंग अ लॉट ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स. तो मेरे को लगा द पर्पस ड्रिवन लाइफ नाम है, तो प्रॉबेबली टॉक्स अबाउट फाइंडिंग अ पर्पस इन योर लाइफ एंड हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल ऑफ दैट. मैंने और कुछ भी नहीं पढ़ा था, जस्ट रेड दिस. और फिर जब मैंने घर आके शुरू करी ये बुक, तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ इट्स लाइक अ क्रिश्चियन बुक based around the Bible. Mostly it's about finding faith, actual faith in like Christ and a God. So I'm an atheist, तो मेरे को बहुत ही अनरिलेटेबल लगा ये. तो फिर तो मैंने इसको पढ़ा ही नहीं, आई जस्ट केप्ट इट. तो अभी रखी हुई ही है. एंड किसी को चाहिए तो ये ले लो. आई विल गिव दिस बुक टू यू बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट एवर. एंड देन वी हैव दिस बुक, जो भी मेरी गलती की वजह से मैंने खरीद ली. इसकी भी मैंने नाम देखा, द विजडम ब्रिज. आई एम लाइक भाई इसमें तो बहुत ही ज्यादा विजडम मिलेगा इस बुक में पढ़ के, अच्छी अच्छी बातें लिखी होंगी. तो ले ली मैंने ये बुक. उसके बाद घर आके मेरे को पता चला, एंड द ऑथर इज कॉल्ड दाजी बाय द वे, एंड इट वाज बाय पेंगुइन. तो पता नहीं क्यों बस मैंने ले लिया कि अच्छी होगी. घर आके मेरे को पता चला कि दिस बुक इज फॉर पेरेंट्स, कि पेरेंटिंग कैसे करें, अपने बच्चों को कैसे ज्ञान दे, कैसे सिखाए, कैसे बड़ा करे. मेरा कोई बच्चा नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू हैव किड्स फॉर लाइक आई डोंट नो द नेक्स्ट 5-10, सॉरी 5 तो बहुत कम हो गया भाई, मैं क्या बोल रही हूँ. Like I'm not going to have kids for a very long time. I don't know if I'll ever have them. That's a video topic for another video. बट इसका मैं क्या करूँ मैं इस बुक का यार. मतलब पेरेंट्स को बच्चों को ज्ञान कैसे देना है वो पढ़ के मैं क्या करूँ. तो मेरे जैसे मत बनो, बुक्स पढ़ते टाइम आंखें दिमाग खोल के लो. आई नो दैट इज लाइक रियली बैड कि मैं ऐसे कुछ भी उठा लेती हूँ. मतलब नो ऑफेंस भाई, मतलब प्रॉब्ली दिस हैज लाइक गुड स्टफ फॉर पेरेंट्स एंड होगा भी, इसमें अच्छी अच्छी बात से लिखी है, बट मेरे काम की नहीं है. तो मेरे लिए इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी. तो मेरे को थोड़ा सोच के लेना चाहिए यार. अभी मेरे को रियलाइज हो रहा है कितनी सारी मेरे पास ऐसी बुक्स है जो मैं कभी नहीं पढ़ने जा रही हूँ, एंड फिर भी ले रखी है बस. उसके अलावा कोई अच्छी बुक ले लेती जो सच में पढ़ना होता, काम तो आती कम से कम. गाइज मैं आपको क्या बोलूं, इतनी मेहनत से मैंने ये खाली किया था, ठीक है. उसके बाद जब मैंने बुक सेट करी, मेरे को रियलाइज उसमें तो मेरी आधी बुक्स है ही नहीं. वेयर आर माई बुक्स? देन आई वेंट टू आस्क मॉम, एंड ये देखो इसमें अभी और है भाई. अब आई नो आप लोग वीडियो बंद करके जाने वाले हो, बट स्टिल मैं रिकॉर्ड कर ले रही हूँ. अगर देखना होगा किसी को आगे तक तो देख लेना, प्लीज देख लो भाई. एक तो व्हाट इज रॉन्ग विद आईफोन बैटरी, मतलब व्हाट इज लिटरली व्हाट इज रॉन्ग विद इट. मतलब एक वीडियो बनाने जितनी भी नहीं रहती भाई, लिटरली 5% हो गया ना, वो तुरंत स्विच ऑफ होने वाला है. तो अब पहले मेरे को चार्ज करना पड़ेगा, फिर आई हैव टू वेट कि कब वो चार्ज हो जाए तब मैं वापस से शूट कर पाऊँ. बहुत मेहनत है. अब मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी. सो आई हैव दिस, द कल्चर कोड, जो कि मैंने नहीं पढ़ी है, बट मेरा उस टाइम वही मोटिवेशनल वाला फेज चल रहा था तो मैंने ले लिया. एंड अब मेरे को नहीं पता, अभी मेरा डीमोटिवेशन वाला फेज चल रहा है, तो अभी तो मैं नहीं पढ़ने जा रही हूँ ये सब. देन आई हैव इफ आई स्टे बाय गेल फोमैन. ये मैंने बहुत पहले पढ़ी थी ना, एब्सोल्युटली लव दिस बुक. इसका सेकंड पार्ट भी है जो मेरे को याद नहीं मैंने पढ़ा था कि नहीं, बट शायद कोई लव स्टोरी है इसमें, एंड आई लव्ड दैट. भाई इसमें तो और भी सामान है, ये पूरी भरी पड़ी है ना. इसमें मेरी बुक्स की हालत क्या हो गई है यार, किसने भर दी है इसमें से.
देन आई हैव दिस शो योर वर्क। इसकी ना मेरे पास एक बार एक ऑनलाइन पीडीएफ था, उसमें मैंने पढ़ा था। इसमें बहुत अच्छे से बताया गया कि आप कैसे क्रिएटिव बन सकते हो एंड हाउ यू शुड पुट योर सेल्फ आउट देयर। आपके पास, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है टू ऑफर द वर्ल्ड, लाइक द क्रिएटिव साइड ऑफ देम बेसिकली। तो उसको शोकेस कैसे करे, उससे कैसे मोनेटाइज करे, कैसे फेमस हो, वो सारी बातें लिखी हुई है। तो ये तो मेरे काम की चीज है, तो ये मैं पढ़ूंगी, जल्दी पढ़ूंगी, क्योंकि उस टाइम मैंने आधी पढ़ी थी शायद, या पूरी पढ़ ली थी, बट अभी मेरे को याद नहीं है इसके बारे में ज्यादा। यार मेरी, तुम लोग सोच रहे हो इसकी मेमोरी कितनी खराब है यार। ऐसे मेरी मेमोरी ठीक है, पर पता नहीं कुछ कुछ भूल जाती हूँ मैं। देन आई हैव दिस कैटलिस्ट, दिस इज ऑल्सो लाइक अ सेल्फ हेल्प बुक, जो कि उसी टाइम ली थी बट अभी तक पढ़ी नहीं है। एंड देन आई हैव ऑल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, दिस इज अ बुक ऑन रेसिज्म, जो मेरे को पढ़ने का मन था बिकॉज ऑफ द नेम इटसेल्फ एंड व्हाट आई रेड इन द समरी। एंड दिस इज ऑल्सो वन द 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो ये तो पढ़नी है मेरे को यार, कितना कुछ है पढ़ने को, बस सजा रखी है बुक्स। एक तो यार ये भी फुल हो गया, अब पता नहीं इसमें कितनी बुक्स बची है। यार ये टूट गया, इतने दिन से इसमें रखा था। अब आई डोंट नो ये ट्रांसपोर्ट में टूटा है या अभी टूटा है, बट या दिस says train your mind to see the good, because I am kind of sometimes more focused on the negative in my life rather than the positive. तो इसलिए मैंने ये लिया था as a reminder, and now I'll have to like throw it. Then I have Outliers, The Story of Success by Malcolm Gladwell. ये भी मैंने पढ़ी नहीं है. From its name, I think it tells you. I think थोड़ी सी पढ़नी शुरू करी थी, yes. So basically इसमें reasons explore किए गए हैं क्यों कुछ लोग, नाम से obviously पता चलेगा क्यों कुछ लोग ज़्यादा successful होते हैं. Then I have this book called The Hungry Spirit by Charles Handy, and the book is about how we can challenge capitalism and how to deal with the capitalist society. तो this was really interesting. तो अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है, but मेरे को पढ़ना है. And then I have these two books जो भी मैंने भी पढ़ी नहीं है, Sisters and Husbands by Amanda Bookfield. I've heard the name of this author. I think मैंने शायद कोई book तो पढ़ी है, क्योंकि मेरे को नाम सुना सुना लग रहा है, but अभी मैंने पढ़ी नहीं है. And then I have Joanna Trollope's The Rector's Wife. इसका मेरे को समरी पढ़ के अच्छा लगा था, तो अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है, but I'll read this. किसी ने पढ़ी है अगर ये सारी बुक्स जो मैंने नहीं पढ़ी, तो मेरे को कमेंट्स में बता दो कि ये बुक्स कैसी है. तो यार मैंने ना कुछ भी बुक्स लेने से पहले रिव्यूज वगैरह नहीं पढ़े कि मैं पढ़ के फिर लूँ. मैं बस जाती हूँ एंड इम्पल्सिवली, अगर मेरे को वो बुक अच्छी लग रही है, उसका कवर अच्छा लग रहा है, उसके कवर से कभी कभी जज करती हूँ, बहुत रेयरली. बट हाँ, ऐसे एक बार आई कैच तो उससे ही होता है, कवर से. उसके बाद फिर समरी पढ़ती हूँ, अगर मेरे को लगता है कि हाँ ठीक ठाक है तो ले लेती हूँ, और कभी कभी तो बस नाम पढ़ के ले लेती हूँ जब मैं बहुत ज्यादा रश में होती हूँ. बट आई एम लाइक, ओह माय गॉड, बुक्स तो मेरे को तो लेना ही है, आई डोंट केयर इसमें क्या है. आई हैव दिस बुक बाय अलेक्जेंड्रे ड्यूमस. दिस इज कॉल्ड द ब्लैक ट्यूलिप. इट इज अ क्लासिक, एंड ये मेरे को पढ़नी है क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज पढ़े थे ऑनलाइन. इट्स एक्चुअली नाइस. Then I have these two books from the series of Franz Kafka. This is short stories का compilation, and this is The Castle. ये दोनों अभी मैंने नहीं पढ़ी है, but ये तो मैं जरूर पढ़ूंगी क्योंकि मैंने मंगाई इसलिए पढ़ने के लिए. Then I have this book, The Girl of My Dreams by Durjoy Datta. I saw some of its reviews online, but मेरा रीजन लेने का ये था कि मैंने ना दुर्जॉय दत्ता की एक ही बुक पढ़ी है आज तक, एक या दो, आई थिंक, द बॉय हु लव्ड. आई वाज इन स्कूल देन एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. मतलब मैं बहुत रोई थी वो बुक को पढ़कर, बहुत हार्ट टचिंग थी वो बुक. तो इसलिए मैंने दुर्जोय दत्ता का फिर नाम देख के ले लिया कि बहुत टाइम से पढ़ी नहीं है. आई थिंक यार फाइनली उसमें शायद बुक्स खत्म हो चुकी है, एंड अगर और है भी तो अभी मैं नहीं कर सकती, बिकॉज आई एम टायर्ड. आई डोंट नो इफ यू आर टायर्ड ऑफ वॉचिंग मी इन दिस वीडियो एंड हियरिंग मी टॉक रबिश, क्योंकि मैंने कुछ भी सब्सटैंशियल नहीं बताया, मैं बस rant कर रही हूँ at this point. But yeah, this is the last book, Indomitable Spirit by APJ Abdul Kalam. ये मेरे भाई ने मेरे को दी थी कि तू पढ़ ले, this is very inspiring. But 3 साल हो गए इस बात को, अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है. But I would like to read it because APJ Abdul Kalam is actually someone that I do like. So I will read it. And हो गया, आई थिंक ऑलमोस्ट. अब एक दो बुक्स मेरी इधर उधर होंगी. थैंक यू फॉर बियरिंग विद मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मेरी मेहनत में साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या सेट किया, मतलब सेट तो क्या ही किया मैंने, बस रख दी है बुक्स. अभी थोड़ी सी जगह है, कुछ बुक्स बाकी है, तो वो मैं उधर रखूंगी. एंड मैंने बहुत ही बेकार टाइप से रख दिया है बस.
सो या दैट्स इट। एंड प्लीज मेरे रिव्यूज को जज मत करना, मतलब रिव्यूज तो नहीं दिए मैंने, जो भी थोड़ी बहुत बात करी है बुक्स के बारे में। एंड मोस्टली जो रिसेंटली भी मैंने बुक्स पढ़ी है वो सारी ई बुक्स थी, मेरे पास कुछ कुछ थी ई बुक्स, तो फिर अगर ई बुक्स होती है तो मेरे को खरीदने का मतलब नहीं समझ में आता, तो मैं उस पर पढ़ लेती हूँ। बट एक चीज है कि ना, लाइक एक ही बुक के देयर कुड बी सो मेनी डिफरेंट रिव्यूज एंड फीलिंग्स अबाउट द बुक्स, राइट? तो कोई एक बुक हो सकता है कि मेरे को बहुत ही बेकार लगी हो बट आपको वो बहुत अच्छी लगे, तो आई थिंक आप पढ़ के जज फॉर योर सेल्फ। तो वही चीज है कि मेरे रिव्यूज पे, मेरी बातों पे मत जाना, मतलब जो मैंने अच्छी बोली लाइक 1000 स्प्लेंडेड सन्स और एक दो, वो सच में बहुत अच्छी है। बाकी अगर मैंने किसी बुक खराब बोला या बोला कि मेरे को नहीं पता इसके बारे में, तो यू कैन डू योर ओन रिसर्च एंड रीड दैट बुक, क्योंकि हो सकता है आप पढ़ो और आपकी वो फेवरेट बुक पढ़ जाए, मतलब क्या ही पता। तो इसलिए मैं तो ज्यादा रिव्यूज वगैरह नहीं देखती हूँ, मतलब पढ़ने के बाद में देखती हूँ कि इस इंसान ने क्या सोचा, बट मैं पहले नहीं देखती क्योंकि फिर वो मेरे को हो सकता है डिस्करेज कर दे पढ़ने से। तो आई ऑलवेज डू द उल्टा थिंग कि पढ़ने के बाद मैं देखती हूँ। स्पेशली मेरे को ना वो पसंद है कि लाइक मैंने कोई बुक पढ़ी, मेरे को उससे क्या समझ में आया, तो आई वॉन्ट टू सी कि वो दूसरे पर्सन ने उस बुक से क्या सीखा। उससे मेरे को लगता है कि मेरा कोई लेसन अगर अधूरा रहेगा तो वो मैं उस इंसान के समरी से फिर सीख जाऊं। तो या आई थिंक दैट इज इनफ ऑफ रैंटिंग। मेरे को प्यास लग गई इतनी देर से बोल बोल के, मैंने ना घर पे सबको चुप करा के रखा है इतनी देर से, तो नाउ दे ऑल्सो नीड टू स्पीक, क्योंकि तब से मैं बोल रही हूँ वो शांत बैठे हुए हैं। सो आई थिंक दिस इज इट। आई डोंट नो यहाँ तक कोई देखेगा भी या नहीं, इसलिए मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ। अब मुझे चलना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच यार फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो बहुत बड़ा थैंक यू, मतलब दिल ले लो मेरा। एंड लव यू। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माई चैनल। बस अब बहुत हो रहा है। बाय बाय, लव यू, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।